एलीट मिस राजस्थान के इस लाइव सेशन पे हम हर शाम 5 बजे आपके पास आते हैं। हम कुछ बातें करते हैं एलीट मिस राजस्थान के लिए और फिर हम आपको किसी ना किसी एक सेलिब्रिटी से मिलवाते हैं हर रोज। आपके बहुत सारे सवाल भी हम लेंगे इस दौरान। और आज की जो हमारी हस्ती हैं, आज की जो हमारी सेलिब्रिटी हैं, उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम। मैंने बहुत बोला है। अदिति हुंडिया उनका नाम है। अदिति हुंडिया के लिए, अदिति हुंडिया एलीट मिस राजस्थान 2016 की फर्स्ट रनर अप, उसके बाद 2017 में फेमिना मिस इंडिया राजस्थान, उसके बाद 2018 में उन्होंने मिस डीवा में रनर अप रही, मिस सुपरा नेशनल इंडिया रही 2018 में और इंडिया को रिप्रेजेंट किया। पहली बार उनका नाम हिस्ट्री में लिखा जा चुका है। इतिहास, राजस्थान के इतिहास में पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, किसी भी लड़की ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो टाइम्स के प्लेटफॉर्म पे। अदिति हुंडिया सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं हमेशा बोलता हूं एलीट मिस राजस्थान इज द बिगेस्ट ब्यूटी पेजेंट, तो अदिति हुंडिया इस ब्यूटी पेजेंट के इस टैग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार हैं। अदिति हुंडिया ने अपने आप का करियर को इतना अच्छा करा है, इतना मुकाम पे ला दिया है कि वो ऑलमोस्ट हर एक मॉडल की, हर एक एस्पायरिंग मॉडल की इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। आज का हम सेशन करेंगे अदिति हुंडिया के साथ लाइव। बहुत जल्द अदिति आपके साथ होंगी। उससे पहले एलीट मिस राजस्थान के बारे में मैं आपसे 2-4 बातें डिस्कस कर लेता हूं। एलीट मिस राजस्थान सीजन 7 2020 के रजिस्ट्रेशंस 5th ऑफ मई से स्टार्ट कर रहे हैं हम। जी हां, 5th ऑफ मई के बाद आप एलीट मिस राजस्थान में रजिस्टर कर पाएंगे। रजिस्टर करने के लिए 4-5 तरीके हैं। आप व्हाट्सएप नंबर आपको दिए जाएंगे, आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, आप फेसबुक पे कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट है उस पर कर सकते हैं। बहुत सारे तरीकों से आप कर पाएंगे और बहुत सारे अनाउंसमेंट मैं हर दिन आके करता हूं आपको। चलिए अदिति हुंडिया को हम जल्दी से इन्वाइट कर देते हैं। अब अदिति हमारे साथ होंगी। उनके बहुत सारे फैंस मुझे लगा अभी से ही मुझे दिख रहे हैं जो बात कर रहे हैं अदिति के बारे में। अदिति कभी भी हमारे साथ लाइव पे होंगी। हम अदिति हुंडिया का वेट कर रहे हैं। आपके अगर कोई सवाल हो तो आप इस लाइव सेशन में अदिति से पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल मुझसे हो और मैं नहीं ले पाया हूं वो सवाल, ललित हुंडिया जी, उनके फादर भी आ गए हैं। बहुत बड़ा रोल अदिति की लाइफ में, अदिति के करियर में अदिति के फादर का रहा है। नमस्कार हुंडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस लाइव सेशन पे, एलीट मिस राजस्थान के लाइव सेशन पे। अदिति हुंडिया का हम वेट कर रहे हैं। हमने उनको रिक्वेस्ट भेजी है एंड आई थिंक शी विल बी हियर एनी मोमेंट। तो अगर किसी का सवाल, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो एलीट मिस राजस्थान से रिलेटेड, तो मुझसे अगर कोई पूछना चाहे और अगर मैं यहां ना ले पाऊं, क्योंकि हम यहां अदिति का इंटरव्यू कर रहे होंगे, अगर मैं यहां ना ले पाऊं तो आप प्लीज कभी भी आप मुझसे मेरे नंबर्स पे आ सकते हैं। मेरे नंबर्स है 96800। हाय अदिति। Hi, sir. Hi. I'm so sorry. There was some technical glitch. I was unable to No join. problem, no problem. Good to see you, Aditi. Thank you After a so long much, time. sir. Yeah, exactly. How have you been? All well. How are you? What are you doing these days? Very good. I've been helping my mom a lot in all the household chores. I've been cooking, cleaning, and I've been sketching. That's what I've discovered as my new talent. So yeah, I've been doing all of it. Great. How are Aditi, you spending your quarantine? रजिस्टर करने के लिए 4-5 तरीके हैं। आप व्हाट्सएप नंबर आपको दिए जाएंगे, आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, आप फेसबुक पे कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट है उस पर कर सकते हैं। बहुत सारे तरीकों से आप कर पाएंगे और बहुत सारे अनाउंसमेंट मैं हर दिन आके करता हूं आपको। चलिए अदिति हुंडिया को हम जल्दी से इन्वाइट कर देते हैं। अब अदिति हमारे साथ होंगी। उनके बहुत सारे फैंस मुझे लगा अभी से ही मुझे दिख रहे हैं जो बात कर रहे हैं अदिति के बारे में। अदिति कभी भी हमारे साथ लाइव पे होंगी। हम अदिति हुंडिया का वेट कर रहे हैं। आपके अगर कोई सवाल हो तो आप इस लाइव सेशन में अदिति से पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल मुझसे हो और मैं नहीं ले पाया हूं वो सवाल, ललित हुंडिया जी, उनके फादर भी आ गए हैं। बहुत बड़ा रोल अदिति की लाइफ में, अदिति के करियर में
अदिति के फादर का रहा है। नमस्कार हुंडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस लाइव सेशन पे, एलीट मिस राजस्थान के लाइव सेशन पे। अदिति हुंडिया का हम वेट कर रहे हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट भेजी है एंड आई थिंक शील बी हियर एनी मोमेंट। तो अगर किसी का सवाल, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो एलीट मिस राजस्थान से रिलेटेड, तो मुझसे अगर कोई पूछना चाहे और अगर मैं यहाँ ना ले पाऊं, क्योंकि हम यहाँ आदित्य का इंटरव्यू कर रहे होंगे, अगर मैं यहाँ ना ले पाऊं तो आप प्लीज कभी भी आप मुझसे मेरे नंबर्स पे आ सकते हैं। मेरे नंबर्स है 96800। हाय अदिति। Hi, sir. Hi. I'm so sorry. There was some technical glitch. I was नो unable नो to नो नो join. प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। गुड टू सी यू अदिति Thank you, आफ्टर अ sir. लॉन्ग Same टाइम। here. Yeah, exactly. How have you been? ऑल वेल, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग these days? Very good. I've been helping my mom a lot in all the household chores. I've been cooking, cleaning, and I've been sketching. That's what I've discovered as my new talent. So yeah, I've been doing all of it. Great How are Aditi, you spending your quarantine? listen, I am going out because of my some commitments for the media, First India News, and plus I am spending working out. Plus I cook for myself in the evening. रात का खाना मैं खुद बनाता हूँ, दिन में Really? मम्मी से हाँ, मतलब वो खाना Wow. नहीं होता है, वो eggs and थोड़ा सा इस तरह से होता है। I think Not this quarantine has made everyone a chef. yes, true. Even Aditi I will have been cooking a lot. yes. Aditi will take a lot of questions from the people also. Plus I have my set of questions. Let's Yes. start this conversation, chit chat. Yes. Great. Aditi, tell us something about you have written the history. First of all, बता दूं आप हिस्ट्री की फर्स्ट गर्ल है राजस्थान से जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है टाइम्स के प्लेटफॉर्म पे। आपने मिस सुपरा नेशनल 2018 है आप। आपकी जर्नी की स्टार्ट जब शुरू हुआ था, द डे यू केम फॉर एलीट मिस राजस्थान 2016, आपको याद है आप मेहंदी लगा के आए थे? Definitely, and of course, there's a very interesting story behind that also. Actually, मेरे घर में एक फंक्शन था because I'm a Jain, so एक हमारे रिलीजन में कोई फंक्शन था। मेरी मम्मा ने फास्ट किए थे 31 डेज के, तो उसी दिन आई स्टिल रिमेम्बर द डेट 18 सितंबर। उसी दिन मेरी मम्मा का वो पूरा फंक्शन था। समवेयर अराउंड 2000 people were there, and the same day was the auditions of Elite Miss Rajasthan. How I got to know about these auditions were because one of my friends, Bharat, he told me about it, and also then I saw your post on Facebook. That's how I enrolled myself, and I had talked to you also once on the call because I was really scared that if I should give a try or not. So at that day when there was a family function, of course I did not have courage to ask my parents should I go or not, because बहुत ही awkward हो जाता है जब आपकी family में भी function हो और same day beauty pageant हो। And beauty pageant is something जो हमारी caste या हमारे community में आज तक कभी किसी ने किया नहीं था। So उस दिन मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा अकेली बैठी थी उस दिन। मम्मा को धीरे से जाके पूछा क्या मम्मा मैं जा सकती हूँ? वो 10 बजे ऑलरेडी ऑडिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बट अब 12 बज गए हैं एंड आई हैव टू रीच एज सून एज पॉसिबल। सो मम्मा ने बोला किसी को बिना बताए तू चुपचाप चली जा, एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड अप देयर विद मेहंदी। That's why I had mehendi on my hand, and it was really okay. So the moment I entered, I saw so many girls. It was really horrified situation for me because I've never seen so many girls at the same time, and everybody was looking super gorgeous, and I had zero confidence in me that I would even make it. But thanks to all of you, आप लोगों ने मेरे एक साथ तीनों राउंड ले लिए, introduction, ramp walk, and question answer I still remember. And yeah, rest is history. Aditi, after winning Elite Miss Rajasthan, what motivated and inspired you to go for Femina Miss India? I think big credit goes to Elite family because मेरा हमेशा से फैमिली का बहुत इशू रहा है कि मैं मिस इंडिया नहीं कर सकती हूँ because वहाँ पे बिकनी पहनना होगा और वो सब चीज़ें एक आई एम श्योर एवरी गर्ल आउट देयर हु इज जैन या जिसकी भी कास्ट में प्रॉब्लम होती है वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे इस वक्त। तो मेरे इसमें भी यही प्रॉब्लम थी और coincidentally and fortunately I would say 2017 में ये पूरा सेटअप चेंज किया गया था फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट उन्होंने 5'5" बना दी थी हाइट एंड बिकनी नो देयर वुड बी नो बिकनी राउंड एंड for an like you know for a moment I thought that should I give it a try or not, and of course
when I met you again, then you told me that you should definitely give a try because try करने में कोई problem नहीं है. एक बार try तो करके देखो because I was really scared of the rejection. What if I fail? So I had this big fear of rejection, which I overcame because of you all. And then of course family support. That's how I went there. राइट अदिति बहुत सारे सवाल भी लेंगे हम किसी ने लिखा है कि आपके साथ जयपुर कुटियोर शो में पिक्चर ली थी थैंक्स मैम यू आर वेरी प्रिटी Thank you so much. Thank you. That really बहुत means a lot. बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं you are very, I saw you an NIPK incident to 2020 you are so beautiful ma'am love you Oh yeah, I went to this college in Mangalore where I judged the fashion event. So yeah, thank you so much. Thank you I guys. saw you in a New Year party at Club Rotis and you were in the washroom just beside me and you were setting up your hair. After seeing you, I'm not able to say a single word. You are so gorgeous. Oh, that's really sweet. That's really, really sweet of you. Thank you so much. Also, And I- somebody is saying that you have gained a weight. Yes, I've gained a lot of weight because of this quarantine, this lockdown. I'm just Okay. eating and not doing anything. So yeah. Right. Ridhima is saying hi, baby. Ridhima Godha, your friend. Hi, love. Hi. I And miss our- you. our- I our really, founder really member of want to Elite Miss Go Rajasthan. out, man, now. Mona Gautam is saying hi, baby. Hi, Mona. Flying kisses to all of you guys. एंड श्रेया उसी से कंटिन्यू कर रही है कि जब उन्होंने बताया लोगों को कि अदिति हुंडिया है वॉशरूम में तो किसी को यकीन नहीं हुआ Really? Yeah. Oh my god. Great. Aditi, so many so much of fan following. How does it feel, Aditi? So I think it feels more than anything, it feels very comforting when you do something and when people really appreciate it and when people follow not just because you look pretty or you have a beautiful face, but they follow for your achievements. So I think it's really comforting, and this feels this feeling is on the top of the world. Aditi, one thing I want to say that I have met a lot of celebrities, but your aura is something very different. And Thank the you so moment much. you enter the room, it's like Mhm. क्या बोलूं मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है बहुत अच्छा हो रहा है आपका and please maintain that. Thank you so much. Thank you so much, sir. That really means a lot. Aditi, how helpful was Elite Miss Rajasthan in your career building? Of course, because it was my first pageant ever. Like I had no idea about beauty pageants, and I had zero confidence in me, as I already told you. So Elite has definitely helped me grow in what I am today. Because ऐसे बोलते हैं ना कि एक step, हर step पे you need to grow, but for that you need to go step wise, right? So that's what Elite was, my first step towards pageants. एंड उसके बाद जो एलीट में जाने के बाद अब तो जैसे आप 7-7 दिन का ग्रूमिंग रखते हो, इतने लकी तो नहीं थे हम, बट जो भी जितनी भी ग्रूमिंग आपसे, चारवी दी, रिद्धिमा, दीपक सर और सबसे जो मिली है वो बहुत बहुत हेल्पफुल रही है मेरे लिए, स्पेशली इन क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड. सो या एलीट आई वुड लाइक टू गिव ऑल द क्रेडिट्स टू एलीट. किसी ने लिखा है कि आपका मैंने वीडियो देखा 2020 जयपुर कुटियोर शो में रिकॉर्ड किया मैंने आपको और मैं रोज देखता हूँ. ऐसा बोल रहे हैं. I have seen you in JCC. You are looking so gorgeous. Thank you guys. Thank you. प्रांजलि नागर बोल रही है when will you come to Indore? When will I come to Indore? Oh, so Indore is my hometown. Like, to the people who don't know, I was born in Indore, and in 2009 I shifted to Jaipur. But I still have that soft corner for Indore, and whenever I go there, it's such a nostalgic moment for me because वही सब गलियाँ, वही सब घर देख के, you know, I feel that I really want to live my childhood again. Aditi, tell us something about your father's support and your mother's support towards you because मैं personally जानता हूँ अंकल आंटी को और बहुत support किया है उन्होंने आपको. Definitely. Family के बारे में कुछ बताएं. सर मैं हमेशा मेंशन करती हूँ अबाउट माय फादर. आई थिंक अभी तक भी अगर मैं बोलूँ तो मेरी मम्मा को स्टिल शी हैज प्रॉब्लम विद मी मॉडलिंग. आई वुड से टिल द डेट शी हैज प्रॉब्लम विद मी मॉडलिंग एंड वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स एंड ऑल ऑफ इट. But I feel that it's my dad whose support and who's, you know, who has been the wing beneath my, like, you know, he has been the wind beneath my wings. And because of him, wherever I am, I'm just because of him today. So उनका support, he just told me one thing, लोग जो भी बोले don't care about it, आपको जो करना है वो करो.
no matter even if that's your mama, just don't care about it. मैं जब तक हूँ तब तक कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता है. अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं रिप्लाई करूंगा. तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं. You don't have to feel sad about it. एंड यश का क्या सपोर्ट है और आपकी छोटी जो सिस्टर है उनका क्या सपोर्ट है? भैया, आई थिंक कि मेन का सपोर्ट होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी फैमिली में. अगर मेन का सपोर्ट नहीं होता तो एक बार के लिए आप थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि अगर आपका पापा आपके भैया आपको सपोर्ट नहीं करते तो. बट मैं उस चीज़ में बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरा भाई, दो ही इज जस्ट 15 months elder to me, बट डेफिनेटली उसका ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट था. पापा को मनाने में भी जो थोड़ा बहुत मुझे कन्विंस करना था वो भैया के कारण ही हुए हैं. So because of course इस जनरेशन के लोग हैं हम, हम दोनों भी बिलोंग टू सेम जनरेशन, सो ही नोज कि इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. इफ अ गर्ल, if I want to chase my dreams, then there is no harm in it. So yeah, True, that's true. what I've done. एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है सुगंधा भंडारी से. अदिति मैम, 5'5" height is enough to participate in Miss India? Isn't it short or height should be 5'6"? No, Aditi. so eligibility criteria everywhere they have mentioned is 5'5", and ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं. अगर आप exact 5'5" हो, I myself am 5'5", जो I measured it as 5'6", but Miss India की scale I think थोड़ी सी छोटी है और I don't know what's the problem there, but 5'5" को मुझे measure करते हैं. तो आप if you're exact 5'5", तो I think you can go for it. राहुल बोल रहे हैं आपके साथ मैंने जो इंस्टा पे पिक्चर पोस्ट की थी उसको सबसे ज्यादा लाइक्स मिले. यू आर सो लवली. Oh, so sweet. Thank you so much. Thank you. ग्रेट. फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2017, आपको वो टाइटल मिला. अदिति, टेल अस समथिंग अबाउट दैट 1 month पीरियड जो ट्रेनिंग आपने की टाइम्स के साथ. टाइम्स के साथ जो मेरी ट्रेनिंग थी, इट वाज रियली ग्रिलिंग बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एंड एवरी डे आई यूज्ड टू वेक अप एट 6 AM एंड मेरा 7 o'clock जिम होता था. जिम के साथ साथ मेरा EMS भी होता था बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम आई वाज रियली healthy. Like I was fat. I was not fit and I was not skinny. That's what they want in pageants. Perfect bikini body, which I did not have. Like I had a little belly fat and all of it. So they just wanted me to cut that down. So that's how I had worked a lot on my body. I've worked a lot on my communication skills because I still remember the day when I went for Miss India and I just couldn't make it because I was just in top 10. And I asked them that what is the reason I couldn't make it, and they said that it's your communication skills, it's how you speak. We feel that you can do much more, like you can do better than that. So we would love if you can come back again. So that really pinched me. Like that pinched me so hard that I started working on my communications. I started reading newspapers. I started watching interviews of Priyanka Chopra, like how she speaks. There's so much grace, and whatever she speaks, you would want to listen to her. That's what I tried on myself, and yeah. A lot of people are saying So hi yeah, so to you. all of it, like yeah. So sorry, I was there. That I had worked on my body. There were communication sessions. Then there used to be mock sessions that used to start around 10 or 11 p.m. at night, and it used to extend till 3 to 4 a.m. when all the jury panel, Manushi, Mr. Vinny Jain, Natasha Grover, all the dignitaries would sit and they would mock you. As the name suggests, they would mock you. They would want you to cry. Like you don't have to lose your patience, but they just want to test your patience. That's what. So we used to sit सामने एक साथ, and they used to throw random questions at us. और अगर हम नहीं बोल पाते थे, and the funny part was कि जितने भी we all of us, उनका जो भी रिव्यू होता था हमको लेके, वो ईमेल पे हर लड़की को सबके बारे में जाता था. Oh, If that's they've great. written bad about me, it would go to everybody, and that was so embarrassing for all of us. But that somehow has shaped me in what I am today. So I wouldn't say anything bad to them. Right. Then how did Miss Diva happen, Aditi? Yeah, just like how I said, when I went for Miss India and couldn't make it, and when I see Manushi wearing that crown, because I've seen her so close, uh, I mean that crown is something that ignited that flame in me again. And because Miss India organization called me back and they told me, why don't you come for Miss Diva again in the same year in 2017? Because earlier Miss India happens a little earlier than Miss Diva, right? So they told me, why don't you come the same year?
I was like, sorry, no, I won't be able to come the same year because I do not want to leave any stone unturned here now. I am not going to come for any experience. If I come, I make sure that I'm going to win it. So that's what happened. I worked on myself and how you know it really well. I went to Priyanka ma'am also Yeah, for yeah, diction classes, and you only introduced me true. to her, and that's And how gymming and I everything, and you lost so much of weight also. yeah, exactly. So that's how I started preparing for myself. And when they saw me in Ahmedabad auditions, because there was no Jaipur auditions, they were super shocked to see me, and they were like, "This girl has really transformed in how she speaks now." And that was really that was something that was a pure compliment for me, because I really don't like when just people compliment you for your physical appearance. When people say that yeah, you can do something, that's when you feel yeah, okay, finally I have done something. So that's what had Great. happened, and that made me do Miss Diva. Aditi, tell us about that moment when your name was announced in Miss Diva that you are the next Miss Supranational India 2018. Okay, so Who announced honestly, that? Who announced that? okay, I'll tell you. So honestly, I was pretty sure that I would be in top five, because I knew that I have done all the kind of preparations, and और होता है ना, खुद को पता चल जाता है कि हाँ आप टॉप फाइव में आ रहे हो या आपका चांस नहीं है, तो आई रियली फेल्ट दैट आज मेरा चांस है, बट आई एम नॉट श्योर दैट इफ आई एम गोइंग टू विन द क्राउन. टॉप फाइव में आना, टॉप थ्री में आना बहुत डिफरेंट चीज हो जाती है. तो True. उस टाइम पे मेरे then I was answering the question when they asked me about the stepfather, Malaika Arora, when she asked me about how do you think that stepfather can fill the shoes of the biological father. उस time पे I was so nervous. It was such a nerve-wracking moment. एंड मैंने उस टाइम पे ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कर दी थी. हैज हैव का कुछ कुछ सीन हुआ था, और जो मैं बाद में खुद देख के वीडियो देख के बोलती शिट ये मैंने क्या बोल दिया था. True. बट उस टाइम पे इतना नर्व रैकिंग हो जाता है, आपको खुद समझ नहीं आता आप बोल क्या रहे हो. But that line which I said, everybody was sitting right in front of me, and I could see them. They were all, like they were standing in the crowd. They were not sitting. They were standing, and I could see tears in my dad's eyes, and that's the like I would say that that day I felt that yes, I'm a proud daughter. I have made him proud. So when I answered, I somewhere felt that चलो ठीक है मैंने अच्छा आंसर तो किया है. Let's go back. You never know what the destiny is. Finale में जो shine कर जाए उस पे चला जाता है. फिर when they announced me, Malaika Arora and Lara Datta, everybody was there. So when they announced my name, I just for a moment I just couldn't believe it, and I just looked at my parents and I was like, that feeling, I finally did it. वो फीलिंग इतनी अच्छी True. थी. मेरे मम्मा पापा भैया जल्दी से सब स्टेज पे आए, एंड दैट क्राउनिंग मोमेंट आई स्टिल कैन नॉट फॉरगेट दैट. आई स्टिल हैव दैट क्राउन. या सो True. True. And then came the biggest moment of your life, the या dream of every girl to represent India at डेफिनेटली the डेफिनेटली. international pageant. So, सो वो wow, what a सपना feeling. हमेशा से था. वो सपना हमेशा से था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है. बहुत ही माइन्यूट पॉइंट से मैं रह गई. Otherwise I would have gone to Miss Universe also. This is what Miss Diva organization has told me. बट वो फीलिंग जिस इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली इतनी अच्छी, इतनी फुलफिलिंग है कि उस टाइम आपको ऐसा लगता है एटलीस्ट यू गॉट द क्राउन, एटलीस्ट यू हैव मेड योर पेरेंट्स प्राउड, एटलीस्ट यू हैव ब्रोकन द स्टीरियोटाइप कि जरूरी नहीं है कि इफ यू कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड और पर्टिकुलर कम्युनिटी तो ही आप कर सकते हो ये सब काम. छोटे कपड़े पहनना इज नॉट अ क्राइम. आई फील दैट इंसान को सिचुएशन के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए. देर इज नो रॉन्ग इन वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स ऑल्सो. एंड बिकनी राउंड का जैसे कहते हैं, बिकनी राउंड मिस इंडिया में नहीं था तो मैंने कर लिया, बट बिकॉज माई पेरेंट्स सॉ दैट I shone on the stage on Miss India also, in Miss India also. So that's how they told me, okay, you go for Miss Diva. There is a bikini round. It's okay. Because all the girls are doing it, you also do that. And that's how I did it. And now whenever I talk to them about bikini round, they still say that we do not have any problem, even if in coming years you do any other pageant by any chance, we do not have any problem you doing that. So I think Wow. वो इतना mentality change करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. मेरे लिए उससे fulfilling और कुछ नहीं है. True. Aditi, there's a question by Yashil ji. Aditi, so many crowns till now. What's next? Okay, I think I'm still in my early 20s, so it's really confusing for myself as well कि मुझे करना क्या है आगे. But अभी फिलहाल I'm modeling in Mumbai. I've shifted in Mumbai like 2 years back.
So अभी तो मेरा फिलहाल short term goal तो modeling ही है. I do not know आगे. Let's see what life has in store for me. World surroundings asking, should we need to join ramp walk classes before entering for any beauty auditions, beauty pageant auditions? I think मैं पहली भी जब लाइव आई हूँ तो मुझे क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, बट आई रियली डू नॉट थिंक दैट यू नीड एनी काइंड ऑफ ग्रूमिंग क्लासेस बिफोर ऑडिशन until you feel that you just do not know ABCD of it. If you think that थोड़ा सा भी आप कुछ कर लेते हो, आपको थोड़ा बहुत भी आता है, तो I think you would be able to manage it. And also I feel YouTube, we have such a great platform these days, YouTube, Google, you can just type whatever and you would get all the information about it. So you know, YouTube is the best way to learn, and if you still feel that you won't be able to do it, then of course there is no harm in joining any classes and, you know, taking a grooming. Right. One very proud member of our Indian cricket fraternity, Ishan Kishan, he's asking, ma'am, fitness tips, please. Is he here? Yeah, Ishan Kishan, 23. He has got a Okay. blue tick, I think. मुझे फिटनेस टिप्स देने की आई थिंक आई एम नोबडी टू even give fitness tips because I do not follow any kind of fitness regime. He himself is a just fitness freak. yeah, man. He himself is a great fitness. I mean, we he runs. keep watching his stories on Yeah. know, Instagram, all the social media. True. I think he himself is an influencer, so True. we would not need to give any tips to him. And He's just trying to pull my leg. very soon we'll see him keeping for Indian cricket team. Sorry. Very soon we'll see him keeping for Indian cricket team as a Hopefully, keeper batsman. hopefully, touch wood. I also believe in his potential. So True. yeah, we all are just waiting for the right time. I feel that किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता. So we all मैंने are waiting for it. क्रिकेट मैं भी क्रिकेट खेला हूँ आदिति, रणजी ट्रॉफी खेला है मैंने 2 मैचेस. ईशान Yes, I know. किशन से बेटर फीट यूज करते मैंने किसी को लेफ्ट हैंडर को देखा नहीं इंडिया में. क्या बात स्पेशली जब वो स्पिनर्स को जब वो खेलते हैं अपना फीट यूज करके, बहुत इनक्रेडिबल लंबे हिट्स मारते हैं वो काफी. And of course, how can we forget EMCL, sir? Yes, cricket league, EMCL, and you played in that. Yeah, and I think we should call him to Jaipur, Ishan, and he Yeah. should come and play with us. Yes, why not? Absolutely, we would welcome him with both And the you hands. know what happened? You know what happened? So I went to Filmfare last year, like the Filmfare Style Awards, and I met Darshan there. You know, Darshan, actor of that movie. Which movie was it? Yes, that was a movie. Maricom. Yes. So he actually remembered me that he saw me at EMCL like 2-3 years back. And the moment he saw me, he's like, "Oh, Aditi, I saw you at EMCL." I was like, "Wow, man, you have a great memory." Coming to that meeting, Aditi, you sing very well. Please, एक दो लाइन अगर हो जाएं. So ये Live तो में singing. 2 लाइन गा दीजिए सिर्फ. ये तो फालतू का है, मैं इतना कोई अच्छा गा नहीं पाती हूँ. Shit, नहीं. आप बहुत अच्छा गाती हैं. हो जाएगा मेरे लिए गाना भी. चलिए कोई बात नहीं. अगला सवाल जो है वो रिद्धिमा ने पूछ लिया है. Please talk about your experience shooting with Arman Malik for a beautiful song. Oh, Tootee Khwab. Okay. So that song also happened just by chance and, you know, just by luck, I would say. So they were auditioning for girls and I had no idea because I was in Jaipur. I'm sorry if there's. Can you see me? No, Can you see me? Yeah, I can see you. Yeah. I'm so sorry. There's some technical glitch. Okay. So that No also problem. happened by chance. I was in Jaipur. I was just, you know, resting. Those were my resting days. So I was in Jaipur and I did not know there was some auditions going on or something like that. And suddenly my manager called me and said that, "Are you interested in doing a song?" So I was like, "What song?" and all of it. She did not say anything, okay? Next day, I got a text from T-Series itself saying that we are interested in you. Would you be doing the song? We cannot reveal the, you know, singer's name and everything. But we would love if you can fly back to Mumbai for a day, just for a day. So the very next day, I flew back to Mumbai. I went, there was a meeting with Arman, same day, because they wanted to see the chemistry between us. So they had organized a little photo shoot kind of a thing. So I went to Mumbai and suddenly I got ready and then I left for the studio. I went on to meet him and we had a little photo shoot done and these people were like, "Okay, we got our lead and Aditi, congrats, you are doing it." And in front of me, there were 3-4 other girls from the same agency that I am in and they were like,
ये कैसे हुआ suddenly we were in Mumbai, तुम्हें suddenly एक दिन में तुम आई और एकदम सब तुम्हें मिल गया. It's like I really felt good about it because that was my first time doing it with some really huge singer. As we all know, Arman is a big singer. True, yeah. And then we left for Armenia for like 5 days shoot. It was a fun shoot, and मुझे acting करनी honestly आती नहीं है. So it was kind of a do or die kind of situation, trial error वाला situation था. मैंने try किया, I enjoyed it. So yeah, it was really fun. And I hope you all have enjoyed listening to that song. Yeah, it's a beautiful song and you have acted really well. Thank you. बहुत So, खूबसूरत okay, भी so my little बहुत खूबसूरत sister, भी लगी है. Unnati, she knows the whole lyrics of the song. क्या बात. पूरा गाना Unnati गाती है. is future Miss India. देखते हैं वो बोलती तो है मुझे मिस इंडिया बनना है. Let's see. I would only hope that she becomes one day. But yeah. Right. भव्या कमावत बोल रही हैं अदिति. हेलो मैम, यू आर माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन. आई रियली एडमायर योर लॉट. पहली बार आपको उदयपुर AMR ऑडिशंस में देखा था एंड उसी दिन से मेरी लाइफ चेंज हो गई. Oh, that's so sweet. That's such a really sweet compliment. अच्छा सर मुझे देखने से आपकी लाइफ चेंज हो गई. तो आई थिंक मैं आप शी वाज अ पार्ट ऑफ एलिट मिस राजस्थान. आपने उनसे सवाल किया था. Yeah, right. So I think अभी वापस से जब नेक्स्ट सीजन होगा, अभी ऑडिशंस होंगे तो डेफिनेटली यू वुड सी मी देयर अगेन. जहाँ पे भी होता है, लेट्स सी उदयपुर, जोधपुर. आई एम जस्ट होपिंग फर्स्टली कि ये लॉकडाउन खत्म हो जाए तो वी कैन जस्ट ऑल get away, get away from it. And I'm just hoping right now everybody is home, staying safe. Right. Aditi, you have been inspiration to all the aspiring models. Nearly all Rajasthan की जितनी भी लड़कियां हैं, सब की इंस्पिरेशन एक ही होती है. I remember that day जब आप फैमिली में राजस्थान बन के आई थी और ऑडिशन चल रहे थे हमारे और आप एंटर किए थे and everybody started shouting Aditi Hundia. Remember that day? Yes, I do remember. How can I forget it? I mean, ग्रैंड होनियारा की बात है और आप ट्रू आप एंटर किए थे और मैंने अनाउंस किया था कि अदिति हुंडिया इज हियर एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड शाउटिंग अदिति हुंडिया योर नेम. राइट. सो व्हाट मैसेज डू यू हैव? आई थिंक सर ये सब आपकी वजह से ही ये जो इतना सब कुछ है ये सब स्टार्ट हुआ है. एलीट की वजह से ही स्टार्ट हुआ है. सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक you. Like it's my heartfelt gratitude towards your whole organization. Like the way you organize the pageant, it's mesmerizing how everything is so well put up. So बहुत अच्छा लगता है जब. और अभी मतलब with time everything is changing. Now you have taken like 7 days का पूरा प्रोग्राम होता है जिसमें you give mentoring to everybody, जिसमें हर सेगमेंट के लिए अलग अलग मेंटोर्स हैं. अलग-अलग तो ये देख के हाँ जी, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि विद टाइम सब कुछ बहुत ही चेंज हो गया है. और ये सब देख के बस मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि जो भी करके मेरे ऐसे फैंस बने हैं, या आई वुड जस्ट कॉल देम नॉट फैन बट माय फैम. That's what I always call them. They are like my family. I don't think that I'm any kind of a celebrity. I have just followed my dreams and I have been blessed enough कि मुझे अपने dreams को chase करने का मौका मिला और मैं उनको fulfill कर पाई. तो बस मैं fans तो नहीं बोलूँगी किसी को. But thank you. आप बहुत humble हैं अदिति. आप you are a celebrity. This is a fact that you are a celebrity and this is all about your upbringing. अपब्रिंगिंग आपकी इतनी अच्छी है. अंकल आंटी का इतना आशीर्वाद है आपके साथ कि आप कभी भी आप अपने आप को ऐसा फील नहीं करने देते हैं कि आप एक सेलिब्रिटी हैं. बट यू आर अ सेलिब्रिटी. एक सवाल आया है. आई वाजंट एक्सपेक्टिंग अ वॉइस लाइक दैट. गॉश, योर नाइस वॉइस. आवाज को लेके भी आपके बहुत कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं. थैंक यू सो मच. सुदिमा इज आल्सो सेइंग दैट मेक हर सिंग. गाना तो नहीं गाऊंगी मैं आज. दया टाक पूछ रही है, व्हेन आर यू नर्वस, व्हाट शुड वी डू at the same time? Sorry, whenever we are nervous, what should we do? Yeah. I think it's so human to become nervous. मैं भी जब मैं आज भी अगर स्टेज पे जाती हूँ तो मुझे सेम काइंड ऑफ नर्वसनेस होता है. सेम काइंड ऑफ जितना शिवर होता है मुझे सेम होता है. बट आई फील दैट फॉर अ मोमेंट यू शुड फॉरगेट दैट यू आर स्पीकिंग इट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस. यू शुड आपको जिससे कंफर्टेबल, या तो आप एकदम सामने कैमरे को देख के बात करें, या तो ऑडियंस में से किसी एक इंसान को ऐसा पकड़ लो जिसको आपको देख के बिल्कुल डर नहीं लग रहा है. That's what I do. That is my strategy. I'm just revealing it. So that's what I do. Like just सामने किसी को एक भी इंसान को देख के बस बोलना स्टार्ट कर दो. You don't have to look at everyone. Or whenever you feel nervous while answering anything, take a deep breath. And if you feel, you can just tell them that you need water, glass of water, or anything. Nobody would say no to it.
So I feel that it's very human to be nervous. Right, Aditi, IPL ka final last year, which made you internet girl. You were all over the internet, and a lot of memes were also made on you. What do you have to say about that day? You were on the TV, national TV. So वो भी बड़ा by chance हुआ था. I mean, I had no that came out as a shock for me. Even I did not know that cameramen would do something like that. So I was just sitting in lounge members player, like I'm sorry, the lounge members वाला stand, and I had no idea कि ऐसा कुछ होने वाला है. I was normally watching. It was such a nerve-wracking moment. उस टाइम पे ऐसा था कि मुंबई इंडियंस या तो हारेगी या जीतेगी. There was some ऐसा कुछ scene होने वाला था. And I was so anxious कि काश जीत जाए. उस moment में suddenly camera came in front of me and I was like, oh hi, that's me. मेरा वही reaction I think capture हुआ था television पे. And that suddenly gave me a lot of followers, like overnight people. That's what they tell me, that you are an overnight sensation. But True. I mean, that just happened by luck, so I'm just thankful to the cameraman. I mean, yeah. Shine Bora is asking skincare routine, products or shampoos, please. I cannot hear you, sorry. Skincare routine of yours. Somebody is My asking what skincare. skin? There's okay, so I had a crazy. I still have an acne prone skin, but I'm sure you remember, sir. मेरा इतना acne हुआ करता था face पे, इतना pimples आया करते थे, because I feel that it's just the matter of the like when you are in a teen, तो थोड़ा puberty के time पे ये सब hormonal changes होते हैं, तो उसके कारण I think मुझे हुआ करता था. And इसलिए मेरा हमेशा से जो रूटीन रहा है वो बहुत ही होम रेमेडीज को लेकर रहा है. मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अपने फेस पे यूज़ करना पे बिलीव नहीं करती हूँ. I normally just what we call it CTM, cleansing, toning and moisturizing. That's what I do. And रात को एक अच्छा सा फेस पे सीरम लगा के I sleep. And morning में again, if I feel the need to put any kind of face pack, homemade face pack, that's what I do. So yeah, it's very simple. And Shambhavi is asking. I keep sharing my hacks, about the face packs and everything on my Instagram story. So guys, if you want to know more, you can follow me on my Instagram. Great. Shambhavi is asking, are you interested in getting into Bollywood because you seems to be so deserving? That's really sweet, and I actually get to hear that a lot. But I really feel that I cannot act. Neither my parents are actually interested in sending me to Bollywood. Nor do I have it. Actually, मैंने इस इंडस्ट्री को इतने पास से देख लिया अब 2 साल से. जो मेरा एक भूत हुआ करता था कि मैं मुझे बॉलीवुड में जाना है, मिस इंडिया से भी पहले वो सब उतर गया. The moment I went for Miss India, then Miss Diva, and I suddenly felt that I do not want to do this. And but modeling is something that I really enjoy. So I'm just sticking to that. Great. Thank you so much, Aditi, for being here and answering our so many questions of ours, and audience से भी बहुत सारे questions हमने लिए. बहुत सारे questions ईशान किशन को लेकर हैं. हम कभी और जब live आएंगे आपके साथ. I think we should do live with him also. Yeah, exactly. Exactly. But there are a lot of questions for Ishan Kishan, and we wish you all the best. I told him that he should do live with me once, but he's super camera shy, so I don't think he would do that. No problem. Thank you, Aditi. Thank you for joining us. And what message do you have for coronavirus prevention? Thank you so much, sir. It's like a pleasure for me to join you here. And one message that I would like I would like to tell it to everybody, like whosoever is watching right now, that guys, please stay safe. Please keep yourself clean, and just if you will go out, you are keeping your family in that danger. So please do not go out much. If you want to go for some grocery shopping or something, I think a week में एक बार जाना ठीक होता है. I really don't think कि इतने hard times we should go out right now. Everybody is of course missing going out. Mostly me, because I'm a person who really likes to go out and dressing up and all of it. So yeah, I just want to say that guys, stay safe and stay healthy. Thank you so much for joining us. Thank you, lots of love. And to all the haters also who have been writing the hate comments to me. Sorry, I don't give a shit about you. Bye. Don't take care of them. Thank you. Bye. Bye. Okay. Bye. हाँ जी, आज के लिए इतना ही. अदिति हुंडिया देखा आपने,
कितना अच्छे से उन्होंने अपना पॉइंट रखा, उनकी जो स्टोरी थी उन्होंने पूरी बताई। एलीट मिस राजस्थान से शी स्टार्टेड हर करियर, और राजस्थान की हिस्ट्री की पहली गर्ल, राजस्थान की हिस्ट्री की पहली गर्ल जिन्होंने फेमिना के प्लेटफॉर्म पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अदिति हुंडिया, मिस सुप्रा नेशनल 2018। और कितना बेबाकी से उन्होंने ये अभी हमारे साथ जो एक लाइव चैट किया, अगर आप ये लाइव चैट ना देख पाए हो अदिति के साथ वाला, तो ये हमारी स्टोरी पे रहेगा एक दिन तक, और उसके बाद इसका जो लिंक होता है वो हम YouTube पे डाल देते हैं। हमारा YouTube चैनल भी है एलीट मिस राजस्थान का, आप वहां जाके हमारे जो पुराने इंटरव्यूज हुए हैं जो मैंने किए हैं वो आप जाके देख सकते हैं, और अदिति का भी 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा। आपके कुछ सवाल अगर रह गए हो मुझसे, तो आप प्लीज, आपके पास मेरे नंबर हैं, आप आ सकते हैं उन नंबर्स पे। एक बार फिर से मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9680045992, 9829020021। इन पे किसी पे भी आप आके बहुत सारे आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगा। एक सवाल हम लेते हैं, अदिति एंड गौरव, एज यू आर द मेंटर, then can you please tell me what basic needs for beauty pageant? Nothing? इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, एटलीस्ट एलीट मिस राजस्थान में तो यही चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल हमारी मुलाकात दिव्या कासलीवाल, जो कि एक सुपर मॉडल हैं और 2017 की एलीट मिस राजस्थान के विनर हैं। इस वक्त वो लैक्मे फैशन वीक, टाइम्स के सारे फैशन वीक करती हैं। बहुत अच्छा उनका करियर एज अ मॉडल, एज अ रैंप गर्ल चल रहा है। प्लस एक एड भी उन्होंने किया है जो टीवी पे आजकल हम देख पा रहे हैं। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हम टीवी ज्यादा देखते हैं, तो मैंने बहुत बारी दिव्या कासलीवाल को उस एड में देखा है। कल हमारे साथ दिव्या कासलीवाल होंगी। आज के लिए देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस शो। कल 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और स्पेशली अपने एल्डर्स का ध्यान रखें जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। कोरोना वायरस से लड़ने का एक ही तरीका है, घर रहें। अगर बाहर जाना पड़े कुछ काम से तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो जरूर से कहें। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है 2 गज की दूरी बना के रखें, एक दूसरे के बीच में मास्क लगाएं, ताकि अगर आपको गलती से कोरोना वायरस है तो वो किसी और तक ना जा पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग all your love and support to me and Elite Miss Rajasthan. Thank you so much. Bye bye. Take care.